अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात या C++ में स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले C++ में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वेरिएबल डिफाइन कराना सिखाया था। जैसे कि वेरिएबल किस तरह डिफाइन होता है वो मैं आपको मेन फंक्शन में दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि इंटीजर है, ठीक है, और सिमिलरली इंटीजर भी, ठीक है। इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, मतलब कैरेक्टर सी। इस तरीके से हमने ये तमाम सारे कर लिए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, यानी ये इंटीजर और करैक्टर वगैरह, ठीक है। तो जो कि हमें C++ ने प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं ये हमने खुद से डिफाइन नहीं की, ठीक है। तो अगर हम अपनी खुद से डेटा टाइप डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं पहले आप लोगों को मिसाल देता हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक किताब का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस किताब का एक नाम हो सकता है, ठीक है। और मैं वो लिख देता हूँ बुक का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहता हूँ। बुक का नेम होगा, ठीक है। और बुक के नाम के साथ अथर का नेम और उसकी आईडी भी हो सकती है। और सिमिलरली हम काफ़ी सारे और भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस किताब का जो किताब का नाम, अथर का नाम और उसकी आईडी को डेटा टाइप डिफाइन करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, वो स्ट्रक्चर्स की मदद से करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स किस तरह क्या होते हैं और किस तरह डिफाइन होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ होते हैं और स्ट्रक्चर किस तरह डिफाइन होते हैं। स्ट्रक्चर का सिंटैक्स मैंने बुनियादी सिंटैक्स ये ऊपर लिखा है, ठीक है। पहले लिखते हैं स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, जिस तरह बुक है हमारा, और उसके बाद हमारी ये जो डेटा टाइप्स हम उसके लिए रखना चाहते हैं, ठीक है, जो हम उसके अंदर वेरिएबल रखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, अपनी डेटा टाइप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का बुनियादी सिंटैक्स के फॉर्मेट था, ठीक है। तो सिंटैक्स के अंदर हम किताब के ट्रेड्स या खुसूसियात डिफाइन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर किताब का नाम, किताब का अतर यानी मुसन्निफ का नाम और किताब की आईडी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट लिखकर उसके बाद आपने इस तरह करना है कि जो स्ट्रक्चर का नेम है वो लिखना है, मतलब बुक्स या बुक। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि केस सेंसिटिव रखें, ठीक है, क्योंकि जो आप यहाँ यूज़ करेंगे वैसे ही करेंगे। अगर स्मॉल बी लिखा तो स्मॉल बी बाकी जगहों पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो करैक्टर, ठीक है। तो बुक का नाम 50 की मैं एक अरे बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग के अंदर भी हो सकता था, बहरहाल मैंने ये स्ट्रक्चर में किया, करैक्टर में किया। इसी तरीके से अथर का नेम, ठीक है, अथर, ठीक है। ऑथर का नेम भी चले मैं 50 पर कर लेता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली मैं इस तरह करता हूँ कि आईडी, बुक की आईडी जो है वो भी लिख देता हूँ, जो कि इंटीजर टाइप में होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर के अंदर हो गई हैं। और इसके बाद अब मैंने एक सेमीकोलन यूज़ कर लेना है ताकि पता चल जाए कि ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ना कि फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक नई डेटा टाइप जो कि बुक्स के नाम से है, ठीक है, वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसका मैं नाम बुक रख देता हूँ, बुक्स की बजाय, ठीक है। तो बुक के नाम से मुतारिफ करा दिया। अब मैं ये हमारे स्ट्रक्चर यानी हमारी एक डेटा टाइप बन गई है बुक, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्स के जो इस स्ट्रक्चर यानी बुक के स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, मतलब नेम, अथर वगैरह, उसको कॉल कर सकता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है या डेटा टाइप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसको कॉल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम मेन फंक्शन में जाएंगे। मेन फंक्शन में, ठीक है, ये फालतू जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं सारी ख़त्म कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ मैं जाकर आप लोगों को बताता हूँ कि एक बुक डेटा टाइप को कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए लिखेंगे स्ट्रक्ट, तो बुक, ठीक है। बुक हमारी डेटा टाइप है और बुक का नाम मतलब जो हमारा वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, बुक 1 हमारा वेरिएबल है, ठीक है। स्ट्रक्ट मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है, प्री डिफाइंड नहीं है इसलिए हमने स्ट्रक्चर लिखा है। बुक मीन्स बुक डेटा टाइप, ठीक है, एंड बुक 1 इज इक्वल टू इज वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। सिमिलरली हमने एक बुक 1 डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो इसको
हमने बुक 1 वेरिएबल में बुक डेटा टाइप रख लिया। तो अब मैं बुक 1 की वैल्यूज़ को सेंड करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए वैल्यूज़ असाइन करने का आसान तरीका ये है कि बुक 1 मतलब वेरिएबल का नाम लिखूँगा डॉट। ठीक है, तो जो उसके अंदर मैं एट्रीब्यूट या वेरिएबल जो उसके अंदर फर्दर वेरिएबल है उसको डिफाइन करना वो लिखूँगा, मतलब नेम है तो वो मैं लिख दूँगा, स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो है C++EG। ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से मैं ऑथर का भी लिखना चाहता हूँ, तो वो भी मेरे पास एक ही हल है। ठीक है, वो ये है कि बुक 1 डॉट ऑथर। ठीक है, तो जो कि ऑथर कौन है जनाब, चलें हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं VU मास्टर्स। ठीक है, इस तरीके से बुक ऑथर भी कर दिया, और बुक 1 डॉट ID इज इक्वल टू, चले बुक की ID मैंने 1 रख दी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनको डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो जहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि ये बुक नेम और ऑथर मैंने करेक्टर डेटा टाइप के रखे हैं, और उनमें मैंने अपना कर दिया है स्ट्रिंग स्टोर करा दिया, तो ये तो एक एरर आना चाहिए, तो यकीनन ये एरर आएगा, तो वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके अंदर मेरे आपको सिखाने का एक पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो वो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है, तो यहीं एरर आया, इसने लिखा है जी एरर इनकम्पैटिबल टाइप्स इन असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट करेक्टर 9 टू करेक्टर 50, यानी हमारा जो हमने डिफाइन किया है, अरे वो हमने किया है 50 की और हम उसमें 9 कर रहे हैं, तो इनकम्पैटिबल। इसी तरीके से उसने दूसरे का भी एरर दिया है, ऑथर का भी हमने 50 का किया है, तो हम ये किस तरीके से इस 950 के अंदर हम अपने 9 करेक्टर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए हम C++ का एक नया फंक्शन यानी आईओ स्ट्रीम के अलावा एक नई लाइब्रेरी सी स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हम सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो कि मैंने लिख दिया है, इंक्लूड सी स्ट्रिंग। ठीक है, ये डालनी है, वो मैं दोबारा आपके सामने टाइप कर देता हूँ, इंक्लूड सी स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने एक नई, ठीक है, लाइब्रेरी यूज़ की है, और सिमिलरली मैं ये फालतू लाइनें ख़त्म कर देता हूँ, और मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर जो भी फालतू लाइनें हैं वो सारी ख़त्म कर देता हूँ। बुक 1 डेट नेम की बजाय अगर इसके अंदर मैं अगर स्ट्रिंग स्टोर करना चाहूँ, तो स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए मैं इस तरह करूँगा कि सी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी तो मैंने पहले ही इस्तेमाल कर ली है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि बुक 1 डेट नेम की बजाय यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और ये बुक 1 डॉट नेम की बजाय मैं क्या करूँगा, ये बुक 1 डॉट नेम तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन इसके लिए मैं इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर डाल के, ठीक है, और ये जो इक्वल का साइन है इधर मैं कॉमा डाल दूंगा, तो इस तरीके से हम एक करैक्टर टाइप का डेटा टाइप के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर अपना करा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब मैं रन करके देखता हूँ तो हमारा ये मेन फंक्शन एक इशू कर रहा था, तो अब हमारा सिर्फ एक एरर आ गया, वो है अथर टाइप का। ठीक है, तो इस पर भी मैं यही फार्मूला अप्लाई करूँगा, तो वो फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा, यहाँ मैंने ब्रैकेट डाल दूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं ब्रैकेट को यहाँ बंद करके जो इक्वल का साइन है उस पर मैं कॉमा लगाऊंगा, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कॉपी की मदद से अपने जो डेटा वेरिएबल्स हैं उनको कर सकते हैं। और इस तरीके से बुक 1 डॉट ID में हमारा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो डेटा टाइप पहले इसकी डिफाइंड है और हम उस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। तो ये हम रन करके देखते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो हमारे प्रोग्राम को कोई इशू नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा टाइप्स जो हमने नई बनाई है उसकी मदद से जो हमने स्टोर किया उनको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से प्रिंट कराऊंगा, वो मैं इस तरीके से लिखूँगा सी आउट। ठीक है, और पहले लिखूँगा द नेम ऑफ द बुक इज, ठीक है, बुक का नाम मैं लिखूँगा, तो वो बुक का नाम किस तरीके से प्रिंट कराऊंगा, बुक 1, ठीक है, डॉट नेम। ठीक है, ये इस तरीके से मैं लिख कर एंड लाइन कर दूंगा, और इसी तरीके से मैं
ऑथर का नेम भी प्रिंट करा लूँगा, ऑथर ऑफ द बुक, ठीक है। बुक का क्या नाम है वो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, बुक 1 डॉट नेम, ठीक है। और इसी तरीके से मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ इज़, और मैं उस ऑथर का नाम चूँकि प्रिंट कराना चाहता हूँ तो बुक 1 डॉट ऑथर। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो डॉट जा रहा हूँ ये सेपरेटर है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं बुक की आईडी प्रिंट कराना चाहता हूँ, वो किस तरीके से होगी, द आईडी ऑफ द बुक इज, ठीक है। बुक की आईडी क्या होगी, बुक 1 डॉट आईडी, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ऐसे एंड लाइन कर लेता हूँ, ऊपर वाली लाइन पर मैंने एंड लाइन नहीं किया तो उसको भी मैं एंड लाइन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं इन सबको जो कंस्ट्रक्टर हैं उनको मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ एक एरर आया जी कि यहाँ मैंने एंड पर सेमीकोलन नहीं यूज़ किया था। तो दोस्तों ये आपके सामने प्रिंट हो गया जो कुछ मैंने स्टोर किया। द नेम ऑफ द बुक इज C++ इजी, ऑथर ऑफ द बुक C++ इजी इज VU मास्टर्स एंड द आईडी ऑफ द बुक इज 1। तो यहाँ आपने नोट किया द नेम के से पहले एक स्पेस है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, ऑथर के से पहले एक स्पेस है वो मैंने ख़त्म कर दिया, और इसके बाद यहाँ एक स्पेस डालनी चाहिए तो वो बुक के बाद मैं एक स्पेस छोटी सी डाल देता हूँ। ऑब्लिक टी भी डाल सकता है, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। और इसके हिसाब से मेरा बाकी सारा प्रोग्राम यस है, तो अब दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। तो अब सही तरीके से, ठीक है। नेम ऑफ द बुक C++ इजी इज VU मास्टर, इजी के बाद हमारा एक स्पेस होनी चाहिए थी, वो दोबारा कर लिया। और ये देख लें इज VU मास्टर, ठीक है। द आईडी ऑफ द बुक इज 1, तो नीचे एक स्पेस फालतू आ रही है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से एंड लाइन ख़त्म करूँगा तो ये स्पेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो दोस्तों यही हमारा स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर्स के टॉपिक को और आगे करेंगे और इनका और फंक्शंस का आपस में ताल्लुक देखेंगे।